मित्रों नमस्कार। जीवन में कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। जीवन में अगर कोई एक चीज सत्य है तो वह है आपकी मृत्यु, हमारी सबकी मृत्यु। तो मृत्यु एक अटल सत्य है। तो जीवन और मृत्यु दो ही ऐसी चीजें हैं जो 100% अटल और सत्य हैं। तो कुंडली में हम इस भाव का विचार कैसे करते हैं? तो कुंडली में हम अष्टम भाव से इसका विचार करते हैं, जीवन और मृत्यु का, और अष्टमेश को देखते हैं कि वह वास्तव में कहाँ बैठा है, किस तरह बैठा है, हमारी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, हम कितने दीर्घायु होंगे या हम कितने अल्पायु होंगे। यह जो घर है आपका वो शोक और चिंता का भी होता है कि मनुष्य कितना शोक और चिंता करेगा। याद रखिए, लड़ाई और झगड़े का घर भले ही आपका छठवां घर हो, लेकिन पराजय का जो घर है, जय और पराजय का, वह भी आपके एक प्रकार से कुंडली का अष्टम घर ही होता है। इसके सिवा जितनी भी गुप्त प्रकार की विद्याएं हैं तंत्र मंत्र से संबंधित, वो सभी विद्याएं जो हैं वह आपके अष्टम भाव से ही आती हैं। तो अष्टम भाव कुंडली का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाव है जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर करते हैं। इसके सिवा आप तंत्र मंत्र गूढ़ विद्याएं तो इसमें शामिल ही हैं, लेकिन गूढ़ विद्याओं के सिवा आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यह आकस्मिक धन का भी परिचायक है। आपको आकस्मिक धन भले ही हम पंचम से देखते हों, लेकिन हम पंचम से ये चतुर्थ स्थान होता है। तो पंचम भाव का सुख स्थान ये हुआ, अर्थात यह आपके आकस्मिक लाभ को भी प्रदर्शित करता है कि आपको जीवन में कितना धन मिलेगा। यह भाव आपके सप्तम भाव से दूसरा भाव है। तो ससुराल पक्ष का धन और पत्नी का धन भी इससे प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहे हैं, चलिए हम अपना वीडियो अब शुरू करते हैं। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने ये मेष लग्न की कुंडली ली है जो कि काल पुरुष की भी कुंडली है। देखिए, इसमें जहाँ प्रथम लिखा है वो आपका लग्न ही है। आपको समझाने के लिए ही मैंने ये मेष लग्न की कुंडली ली है। और जहाँ 8 लिखा है वो आपका अष्टम भाव है, जिसे मृत्यु भाव आप लोग कहते हैं। अब देखिए, ये मृत्यु भाव जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो आपके भौतिक सुख से भी संबंधित हैं। लेकिन पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। देखिए, जो भी लोग, आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि लग्न का मतलब आप हैं। तो अगर लग्न का मतलब आप हैं, तो अगर लग्नेश जिन जिन ग्रहों का मित्र है वो यदि अष्टमेश बनते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए लाभकारी होगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो अष्टम भाव का कारक ग्रह जो है शनि है, क्योंकि मृत्यु के कारक वही हैं। तो अब आप ये बताइए कि शनि के कुल मिलाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि शनि के परम मित्रों में कौन कौन आते हैं। 2 ही ग्रह आते हैं एक प्रकार से, एक है बुध और एक है आपका शुक्र। तो यदि बुध और शुक्र की राशियां आपके लग्न पर हैं, अब बुध की राशि कौन है? मिथुन राशि है। अगर जहां पर 1 लिखा है, यदि यहाँ पे 3 लिख जाएगा तो जहां पर 8 लिखा है यहाँ पे 10 लिख जाएगा। तो मकर राशि काहे की है? शनि की है, और बुध उसका परम मित्र भी है जो लग्न की राशि है मिथुन। तो निश्चित तौर पर यह एक दीर्घायु होने का प्रतीक होता है और आपको एक शांतिपूर्वक मृत्यु होने का भी परिचायक होता है। आपको कोई बहुत बड़े रोग दरिद्र होकर या बहुत कष्ट पा करके आपका जीवन नहीं जाएगा। नंबर 2, शुक्र की राशि कौन है? वृष है। मान लीजिए जहाँ पर 1 लिखा है यहाँ पर यह 2 लिखा होता तो क्या होता? तो कुल मिलाकर यहाँ पर धनु राशि आएगी। देखिए, धनु का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति होता है। बृहस्पति उनके परम मित्र तो नहीं है जिस तरह बुध होते हैं शनि के, लेकिन फिर भी वो सम मित्र ही हैं। तो वह भी एक कुंडली में अच्छा होता है। इसके सिवा मान लीजिए आपकी तुला लग्न हो या मिथुन लग्न हो, तो कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि अगर आपकी लग्न बुध और शुक्र से संबंधित है, मिथुन या कन्या है या वृष या तुला है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो दीर्घायु होने का भी कारक है। और इसके सिवा आपकी मृत्यु एक सही समय पर सही ढंग से शांतिपूर्वक आपको इस जीवन को छोड़ना होगा। तो यह कॉन्सेप्ट आप याद रखें। अब दूसरी कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कि यदि दर्दनाक मृत्यु होती है
एक्सीडेंट से होती है या किसी सर्प के काटने से होती है, पानी में डूबने से होती है या असाध्य रोग होने से होती है, चीड़-फाड़ वाले रोग हो जाते हैं, तब क्या होता है? तो याद रखिए कि जहाँ पर आपके 8 लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर शनि और राहु बैठे हों, या मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शनि या राहु बैठे हों, मंगल और राहु बैठे हों, सूर्य और शनि बैठे हों, तो मान लीजिए कि बहुत दर्दनाक मृत्यु हो सकती है उस व्यक्ति की, और असामयिक मृत्यु हो सकती है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या किसी असाध्य रोग से हो। तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताई, एक बहुत ही शांतिपूर्वक मृत्यु कैसी होती है, एक दर्दनाक मृत्यु कैसे होती है। तीसरा जो ये भाव है कुल मिलाकर के, वो ये ध्यान दीजिएगा कि ये आकस्मिक लाभ का भाव है, गड़े हुए धन का भाव है, छिपा हुआ धन जो आपको बिल्कुल मालूम ही नहीं है, वो अचानक आपको मिल जाता है। तो याद रखिए, अगर अष्टमेश का संबंध कभी पंचम भाव से हो जाए, पंचमेश से, चूंकि वह भी आकस्मिक धन का ही कारक है, तो मान लीजिए कि इनकी अंतर दशाओं में या महादशाओं में निश्चित तौर पर आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह एक चौथा फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। 5वां नियम आप ये याद रखिए कि मान लीजिए इस 8वें भाव पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो निश्चित तौर पे मानिए कि आपकी मृत्यु बहुत शांतिपूर्वक एक लंबी दीर्घायु होने के बाद होगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पाप कर्तरी योग में ये अष्टम ग्रह फंस जाए, या बुरे ग्रहों की दशाएं हों, या मान लीजिए कि शनि राहु या मंगल आपका शनि बैठे हों, तो निश्चित तौर पर यह स्थितियां बेटर नहीं कही जाएंगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको अष्टम भाव से संबंधित काफ़ी कुछ बातें बताई हैं। आपके जो भी प्रश्न हों आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको 100% उसका जवाब दूंगा। इसके सिवा मेरा व्हाट्सअप नंबर शुरू में फ्लैश हो रहा है था कुंडली दिखाने के लिए। कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो निश्चित तौर पर आप मुझे भेजें, मैं उनका